हे गाइस, माय नेम इज जाविस करण एंड वेलकम टू आवर चैनल करण क्लासेस। एज यू नो सर, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.1 का आपके एनसीईआरटी बुक का सेशन चल रहा था, जहाँ पे सर हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। सर, इस वीडियो लेक्चर में आप क्या करवाने वाले पहले वो बताओ। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के आपके 3.1 आपका एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 3 में जो जो सवाल है सब, और 4 में जो सवाल सब, ये करवाया जाएगा। क्या बातें क्लियर है? ध्यान से देख लीजिए क्या पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। तो सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बिना देरी के हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। आपको क्या कंपेयर करना है? तो आपको एक रेशियो कंपेयर करना है। सर, कैसा रेशियो? तो A1 में A2, B1 में B2, C1 में C2, ये रेशियो का आपको कंपेयर करने का है और फाइंड आउट, और ये बताने का है कि द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, ये जो कुछ पेयर्ड इक्वेशन दे रखे हैं आपके सामने, ये कैसे है भैया, ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कैसे हैं। अब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत है, सर ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड कहाँ से आ गया, हमने तो कहीं देखा ही नहीं। ये कहा हो सर, ऐसा बात है, जिन बच्चों ने नहीं देखा इसकी मतलब गलती मेरी नहीं है, गलती बाकी बच्चों की नहीं, गलती उस बच्चों की है, उस बच्चे की है जो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो नहीं देख के आया जो उसको देखना चाहिए था। सर, क्या ये वो लगा कर रखे हुए, साफ साफ बताइए ना। अरे मूर्ख हो, जाके इंट्रोडक्शन देखने पहले तो समझ में आएगा कि कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। हर एक वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है आपको, बैठा एक बार और सुन लीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसा पेयर्ड इक्वेशन जिसका कम से कम एक भी सोल्यूशन निकल जाए, एक से ज़्यादा निकल जाए तो अच्छा है, एक भी निकल जाएगा ना फिर भी वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। और ऐसा इक्वेशन, ऐसा पेयर्ड इक्वेशन जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं हो, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो जी हाँ, बारी बारी हम लोग रेशियोज को चेक करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। क्या बातें क्लियर है? हाँ सर, बताओ तो इसी बात पे A1 और A2 क्या है, बताओ। A1 और A2 क्या है? सर, A1 A2 सर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। 1 क्या दर्शा रहा है और 2 क्या दर्शा रहा है? 1 दर्शा रहा है कि इक्वेशन फर्स्ट में एक क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स का जो कॉफिशिएंट है मतलब 3, वो A1 है। और A2 क्या दर्शा रहा है, इक्वेशन 2 में ए क्या है, इक्वेशन 2 में ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि 2 है सर, है ना। तो यही बात है जो कि मैं आपको बोलना चाह रहा था। और B1 B2 क्या है, ये। और C1 C2 क्या है, ये। क्या बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे? अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ में नहीं आ रहा है तो एक आप काम कर सकते हो, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके देख सकते हो, फिर यहाँ पे आना, तो मेरी गारंटी है आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। ठीक है सर, ठीक है। हमारी बातें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3x प्लस 2y बराबर का 5, और यहाँ लिखा हुआ है 2x माइनस का 3y बराबर का 7। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, है ना। ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो कंपेयर करेंगे। तो A1 अपॉन में A2 निकालो, देखो क्या आता है। सर, A1 है कॉफिशिएंट ऑफ ये x मतलब कि 3 है, और साइन के साथ लोगे हमेशा, साइन प्लस इसलिए हम लिखते ही नहीं है, माइनस तो तब लिखते हैं। और सर A2 कॉफिशिएंट ऑफ सेकंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट ऑफ x 2। मैं बारी बारी ये बात नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता चला जाऊँगा। क्या बातें समझ में आ रही? हाँ सर, ठीक है। अब ये चेक करो, सर B1 है सर +2, और सर B2 है -3, और C1 C2 चेक कर लो भैया। सर, C1 है 5 और C2 है 7। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ तब चेक करो। अच्छा एक बताओ, इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते थे, बताओ सर, सोचो ना, क्या लिख सकते थे। सर, लिख सकते थे 3x प्लस का 2y। सर, आपने कहा था कॉन्स्टेंट को इधर ही रखना, तो -5 मतलब +5 इधर साइड आएगा तो -5, इधर 0 बचेगा, अंडा बच गया। और तुम इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 2x माइनस का 3y, और +7 इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर 0। ऐसा ही नहीं लिखोगे भैया। और इसको तो A1 अपॉन में A2 ही ऐसे ही कंपेयर करोगे, B1 अपॉन में B2 भी सेम ही रहने वाला है। पर यहाँ बोलेंगे बच्चे सर C1 अपॉन में जो C2 यहाँ पे होगा वो -5 अपॉन में -7 होगा, और आपने लिख दिया है 5 अपॉन में 7। तो सर ये आपने गलती लिख दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सही लिखा है। क्यों बताऊँ? क्योंकि जब C1 और C2 एक ही साइड में हो तब कोई बात नहीं है। ऐसा ना होना चाहिए कि C1 उधर है और C2 इधर है। हाँ, दोनों एक ही साइड में, या तो ई या तो ऊ, दोनों साइड में से एक साइड होना चाहिए। आपका मान कभी भी गलती नहीं बैठेगा। यहाँ भी 5/7 ही आएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5/7 ही आने वाला है। समझे घोंचू? हाँ सर, ठीक है। सर घोंचू, हाँ जी, आपका नया नाम आज से हो गया है घोंचू। ठीक है सर। तो क्या बातें समझ में आती है? क्या इसको जरूरत था? नहीं सर, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन फॉर्म चेंज करने की, ये टाइम बर्बाद है, टाइम बर्बादी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं अगर तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। सर, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, बस इसमें नीचे में माइनस का साइन है, उसको ऊपर लेके आ जाओ। तो हमने ऐसा लिख दिया। सर, आपने ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस साइन को ऐसे कैसे ऊपर ले गया आप? अरे, ये भी बताना पड़ेगा, तो फिर मैं क्यों यहाँ पे हूँ भाई।
अगर गलती से भी माइनस का साइन नीचे में आ जाता है, अब हमें उसे ऊपर लाना होता है तो -1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ये बातें तो सबको आती होगी भैया, आप सॉल्व करने पे ही आ जाएगा। अरे प्लस माइनस ये भी सिखाऊं? नहीं सर, ये मतलब कि सर यहाँ 3/2, यहाँ 2/3, यहाँ 5/7, क्या है सर? ये कुछ, ये तो कुछ कोई इक्वल ही नहीं है। और ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी आपको, मैंने बात बात में ही निकाल दिया। लेकिन मैंने खुद कहा था इससे पिछले वाले वीडियो में, जब A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2 के, उसके बाद जाके C1/C2 निकालना। अगर ये दोनों के रेशियो बराबर नहीं होंगे तब मत निकालना भैया। जैसे कि यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्यों निकालोगे C1 C2, फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करना। डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, या तो इसीलिए कुछ भी लिखो, A1/A2 जो है भैया वो बराबर नहीं है B1/B2 क्योंकि ये बराबर नहीं है। तो बताओ क्या इस पेयर्ड इक्वेशन के कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? सर हमें पता है कि जब रेशियोज बराबर, ये फर्स्ट और सेकंड रेशियो बराबर नहीं होता है तभी इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाता है, और उस केस में एक इक्वेशन होता है, दैट्स वाई ये हो जाता है हमारा कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, क्या बातें पल्ले पड़ रही है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आता है? हाँ सर ठीक। सेकंड की तरफ चलिए। अरे बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी। इससे भी ईजी कुछ हो सकता है का? अरे नहीं सर, इससे ईजी का ही होगा सर। तो सवाल लिखाओ, सवाल लिखने में ही बड़ा झंझट लगता रहता है ऐसे ना, पहले से लिख के रखो, है ना। देखो पहले ऐसा नहीं था, पहले आराम से मन लगा के लिखते थे ना। अब क्या है ना, जब से मालूम चल रहा है कि मार्केट में डिजिटल बोर्ड आ गया है और दूसरे टीचर्स डायरेक्ट ऐसे स्क्रॉल करके निकाल लेते हैं, तब से थोड़ी जलन सी होने लगी है कि मेरे पास काहे नहीं है और हम काहे नहीं यूज कर पा रहे उस संसाधन को, अगर होने के बावजूद भी। सर खरीद लो ना, नहीं। अभी उतना ये चैनल ग्रो नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, या जितने इससे पैसे आने चाहिए। पैसे क्या, पैसे तो आ ही नहीं रहे फिलहाल, है ना। आपको पता होना चाहिए, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो और इस वीडियो की व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये वीडियो अभी का नहीं है, हाल फिलहाल का नहीं है, बहुत साल पुराना वीडियो आप देख रहे हो, मतलब तब जाके इसका व्यूज़ बढ़ा होगा। अभी ये वीडियो हालत, ये चैनल का हालत ये कुछ ऐसा है, ये तो बाय द वे नया चैनल है। इससे पुराना मेरा एक चैनल था द करंट क्लासेस करके, उस पे मैंने 2 साल तक लगातार काम किया, फिर भी उस पे कुछ सफलता हाथ नहीं आई। और जब सफलता हाथ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि हम वो काम करना ही छोड़ दें। अगर उस काम को छोड़ना ही था तो मैं उस काम में घुसता ही क्यों, है ना। अगर आप 10th पास कर लेते हो और ये ठान लेते हो कि जेई निकालना है या तो नीट निकालना है, और आप लग जाते हो, 1 साल मेहनत करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं निकलेगा, तो भाई उसमें घुसे ही क्यों थे? 1 साल क्यों झोंके उसमें फालतू का? अगर घुसे हो तो उसे निकाल के दिखाओ, अगर कोई चीज़ को ठाने उसको करके दिखाओ, है ना। तो वही सोच के मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, और मैं छोड़ूंगा भी नहीं जब तक सफल नहीं होगा। बहरहाल ये वीडियोस काफ़ी कम बच्चे देखते हैं, आई नो फ्यूचर में काफ़ी बच्चे उसे देखने वाले हैं, आई नो, मुझे पता है। सर ऐसे कैसे आपको पता है सर? मुझे पता है, तुम देखना। तो आगे बढ़ने से पहले ये सवाल एक बार मैच कर लेते हैं कि सवाल भैया सही लिखा है कि नहीं, कि मैंने गलत बातों बातों में ही गलत कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक A1/A2। अब काफ़ी बच्चे हैं जो पहले A1 का वैल्यू लिखते हैं, A2 का वैल्यू लिखते हैं, B1 का, B2 का, C1 का, C2 का, तब कंपेयर करते हैं। क्यों करना है वैसे, क्यों टाइम वेस्ट करें अपना? A1 क्या है सर? 2 है। A2 क्या है? 4 है। आप निकालो B1 B2 निकालो, B1 B2। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होने वाला है तो कर देना ना, आराम से कर दो, कोई दिक्कत ना। सर कोई दिक्कत नहीं। B1 B2 क्या है सर? -3। हमें इसे साइन के साथ लेते हैं, -6 है। माइनस माइनस खत्म, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। हम, मैंने कहा था जब ये दोनों रेशियो बराबर आएगा तब जाके C1 C2 निकालना, जो कि बराबर आया है तब जाके ही निकालेंगे, वरना अगर बराबर नहीं आता तब तो ये वाला केस हो जाता है ना भैया। हाँ, तो बराबर आ गया इसलिए हमको मजबूरी में, मजबूरी क्या करे भैया, C1 C2 निकालना पड़ेगा। तो अब 8/9 है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज नहीं होगा, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं यार, आप लिख सकते हो यार, थोड़ा बना के लिखो भाई, टीचर को अच्छा लगेगा। A1/A2 जो है वो बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। आपको पता है ये केस कब बनता है? अगर आपको वो तीनों केस पता होगा तब आप इस सबके जवाब दे पाओगे, और वो तीनों केस जाने के लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा मेरे भाई। मैं दोबारा यहाँ बता के टाइम वेस्ट नहीं कर सकता बाकी बच्चों का आपके लिए। क्या बात समझ में आती? ये केस बताओ किस में था? सर जहाँ तक हमें याद आ रहा है ये केस था पैरेलल लाइंस में। अगर ऐसे होते थे जब 2 रेसेस बराबर थे, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड रेसेस उसके बराबर नहीं होता था, तब वो सर लाइंस पैरेलल बनते थे। और जब लाइंस ही पैरेलल बनेंगे ग्राफ पे तो एक जगह भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहे तुम कहीं तक बढ़ा लो उसको। तो क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि एक भी सोल्यूशन नहीं बनेगा तो ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या बातें पल्ले पड़ रही है, इसीलिए इट इज़, बोल भाई, इनकन्सिस्टेंट। आई थिंक बातें तो समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो इसको लिखो, नेक्स्ट सवाल पे ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, मतलब थर्ड का थर्ड, सॉरी माफ़ करना, थर्ड का थर्ड पे। अब शांति से आप लोग मेरे साथ साथ सवाल लिखो, या तो चुपचाप करके देखो इसको। सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर हम सबसे, अभी सर अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको। अरे भैया ऐसा मत करना, तेरा ही कंटेंट जाएगा, मेरे को क्या। सर तेरे को मेरे को कर रहे हो, दिल्ली से घूम के आ रहे हो क्या? ना जी, फिलहाल तो यहीं पे हैं। सर कहाँ पे हो बताओ बताओ। अरे नहीं बता सकता, समझो बात को। 3.2x प्लस एक मैच कर लोगे सबको, है ना? सही है ना? हाँ, क्योंकि ये गलत सवाल लिखेगा तो मैं उसी के हिसाब से आंसर निकाल दूंगा। हाँ भैया, तब मुझे मत कुछ कहना। डायरेक्ट निकालते हैं A1/A2। A1 दिख रहा है 3/2, काफ़ी सर भारी है सर, बड़ा मुश्किल है गुरु जी ये तो। आई सर, ये क्या होगा सर? मेन फ्रैक्शन यहाँ हमेशा आता है, ऊपर में लिखा है 3/2, मतलब ये A1 का मान है और A2 9 है, पता है ना? तो 3/2 को तुम ऐसा ही लिख सकते हो, ये डिवाइड में है, गुने में आएगा तो फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है मेरे भाई। इस प्रकार से क्या कोई दिक्कत है आपको? अभी डिवाइड में है तो 9 नहीं रहेगा तो 1/9 हो जाता है ना। कोई दिक्कत है तो बोल दो। सर कोई दिक्कत नहीं, 3 से काट दीजिए इसको, 3 मतलब कटेगा, 1/6 आएगा। क्या कोई दिक्कत है? आप कई बच्चे पूछेंगे सर ऐसे कैसे कर दिए, यहाँ पे कैसे आ गए? अरे मूर्ख हो यार, तुम टाइम वेस्ट करवाओगे मेरा पूरा। इसको डिवाइड बोलते हैं, इसको 9 लिखोगे, आगे बढ़ाओगे 3/2। अब जब गुना में चेंज होगा तो ये फ्रैक्शन के चेंज कुछ तो एक होता है, तो उल्टा हो जाएगा 1/9। अरे यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। क्यों दिमाग मेरा ख़राब करने पे तुले हुए हो तुम लोग? क्या चाहते हो, मर्डर कर दो तुम लोग को कहीं पे? आए सर कैसी बात कर रहे हो? नहीं, A1 A2 1/6 निकल के आ गया मेरे भाई, B1 B2 निकालो। सर 5/3 है मेन बट्टा, और सर ये -10 है। तो क्या बात है सर? अरे कुछ बात नहीं है। गुना में चेंज करेंगे तो 1/-10, 5 से काट दो, 2 मरतबे कटेगा, 1/-6, -6 नीचे नहीं रहता है तो एक -1/6। ये क्या दोनों बराबर है? नहीं सर, यहीं पे हम लोग को देखने को मिल गया कि ये दोनों फ्रैक्शन बराबर नहीं है। अब क्योंकि नहीं है तो आगे चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्यों नहीं मतलब बनता है सर, क्यों नहीं मतलब बनता? अरे क्योंकि ये अगर बराबर नहीं है तो फर्स्ट केस हो गया ना हमारा, कि लाइन्स जब इंटरसेक्टिंग बनते थे तब कुछ ये दोनों बराबर रेशियोज नहीं होते थे। जब वो केस बन गया तो क्यों दिमाग लगा के नीचे वाला लिखोगे? कोई फायदा है उसका? नहीं सर कोई फायदा नहीं, तो काहे को करने का है इसको, है ना? इसीलिए हेयर जो A1/A2 है वो बराबर हो जाएगा B1/B2 के। सर बराबर नहीं ना है सर, क्या बात करते हो आप? हाँ, क्योंकि बराबर नहीं है तो आपको पता है फर्स्ट केस बनता है जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं और ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक भी सोल्यूशन हो ग्राफ का तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, इसीलिए इट इज़ कंसिस्टेंट। क्या बात है, अभी भी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ? पल्ले पड़ी, हाँ सर ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, हाँ सर देखें। क्या तुम बोल सकते हो पीछे से? सर ना ही सर, अरे मेरा ऑफलाइन क्लास रहता है तो बच्चे से पूछ पूछ के लिखता रहता हूँ कि क्या लिखा है बोर्ड पे, जरा घुमा, क्योंकि मुंडी घुमाते घुमाते ना एक दिन मुंडी मेरा घूम जाएगा, है ना? लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में ना बड़ा दिक्कत हो जाता है, खुद से ही लिखना पड़ता है। सर बच्चे से काम करवाते हैं, हाँ। यहाँ देख लीजिए सर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5x, अरे मैं देख रहा हूँ क्या? बहुत ज़रूरी है देखना। चलिए इसको भी देख लीजिए सर, ये जरूरी है। 5x-3y = 11 -10x + 6y = -2। क्या कोई दिक्कत है ना सर? चेक करें, हाँ सर चेक करते हैं। समय कितना हो गया जी? हाँ ठीक है। सर 5/में -10 कटने वाला काट दो, 5 एकान 5, 5 दूनी 10, आ गया 1/में -2। आपको पता है 1/में -2 नहीं हो सकता, तो एक स्टेप करते हो, अब आप इसको इंटू कर देते हो -1/-1 से, और आपको आता है -1/2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस और 1 का 1, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2 एकान 2। सर इधर तो आपने ऐसा कुछ स्टेप नहीं किया था, कहाँ पे? यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अरे ये मैंने आप पे छोड़ दिया, आप कर लो। अरे भाई क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? हाँ सर, आपको ये टाइम वेस्ट लग रहा है? हम यहाँ पे सीखने को आए हैं। जी हाँ, आप ज़रूर सीखने को आए हैं, पर मेरा भी कुछ काम है कि सब काम टीचर, सब चीज़ टीचर नहीं आपको बता सकता। आपको कुछ काम ऐसे हैं जो टीचर आपको दे देगा करने के लिए, आपको वो करने पड़ेंगे, है ना? इससे क्या होगा कि आपका ही माइंड, आपका ही दिमाग विकसित हो जाएगा। सर प्रॉपर हिंदी नहीं समझ में आता हम लोग को। एक काम कर सकते हो आप लोग, सुबह सुबह उठ के फिर सो जाओ, कुछ ज़्यादा ही विकसित हो जाएगा नहीं तो। सर ये आपने लिखा, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है। सर डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हो, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, -1/2। क्या दोनों बराबर है तभी आगे बढ़ेंगे? हाँ सर बराबर है, बराबर रहेगा तभी ही आगे बढ़ेंगे, हमने बताया है क्यों, है ना? अब तक तो दिमाग में घुस गया होगा। हाँ सर। सर 11/-22, 11 एकान 11, 11 दूनी 22, तो 1/-2, यहाँ भी सर वही तरकीब अपनाएंगे, -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। क्यों भैया?
क्योंकि नीचे में नेगेटिव साइन है ना, ऊपर लाने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं सर, देखो नेगेटिव साइन यहाँ से ऊपर भाग गया, दिख रहा है? हाँ सर। ये स्टेप करने के बाद ओके सर, देखो तो क्या तीनों रेसेस बराबर है? हाँ सर। तो यहाँ पे लिखोगे हेलो हेयर हेलो हेलो हेयर A1 में A2 बराबर होगा B1 में B2 के, वही बराबर होगा C1 में C2 के। क्या दिख रहा है आप सबको? हाँ सर ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, हाँ सर ठीक। तो ऐसा लिखा आपने। अब क्योंकि ये तीनों रेसेस बराबर है तो बताओ कौन सा केस बनता है? ये केस थोड़ा सा अलग है भैया। हाँ, कौन सा केस? सर ये थर्ड केस बन रहा है, जहाँ पे सर लाइंस को इंसिडेंट थे। को इंसिडेंट कहने का मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ जाता है। जब मतलब मान लेते हैं एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन और आ गया। अरे सर क्या बात है, हाँ हाँ, एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ गया, इसका मतलब ये को इंसिडेंट लाइन्स है। क्या बात है समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। तो इस केस में क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ऐसा इंटरसेक्ट एक दूसरे के ऊपर ही आगे लाइक कर रहे हैं, हाँ, तो इस केस में, अरे इस केस में क्या होगा कि इन्फिनेटली सोल्यूशन बन जाते हैं। और हमें तो एक ही सोल्यूशन की आवश्यकता है ना कंसिस्टेंट कहने के लिए, पर यहाँ पे तो बहुत सारे हैं सर। तो क्या होगा? तभी भी कंसिस्टेंट ही होगा मेरे भाई, क्योंकि कंसिस्टेंट करने के लिए कम से कम एक की आवश्यकता है, ज़्यादा भी आएगा तो चलेगा, इसीलिए इट इज़ कंसिस्टेंट। क्या बात है, क्लियर है सर? आपकी राइटिंग को क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई, आप लोग बस ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिखा क्योंकि जगह नहीं था, इसको मिटा के मैं लिख दूंगा, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी सवाल 5। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने लगेंगे। ठीक है सर, अच्छी बात है, बातें समझ में आने लगी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको भली भांति पता है। आपको चेक करने का है कंसिस्टेंट है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। निकालो A1/A2 निकालो। सर A1 है 4/3 मन बटा, और A2 है 2। सॉल्व कैसे करोगे? 4/3 का 4/3। ये डिवाइड जो है मतलब ये बट्टा का साइन मतलब डिवाइड, जब इसको गुना में चेंज करोगे तो नीचे वाला फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। नीचे में सर 2/1 लिखा है, ध्यान से देखोगे तो उसको उल्टा करोगे तो 1/2 आएगा। क्या बातें पल्ले पड़ रही? हाँ सर ठीक है। अब बच्चे नहीं रहे इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा। कटने वाला है तो काट दो, ऊपर ऊपर गुना कर दो, 2 1 2, नीचे में 3। क्या बातें पल्ले पड़ रही? हाँ सर। अब निकाले B1/B2। हाँ सर, आप ही का बोर्ड है, जो मन सो करो सर। तोड़ दो उसको। नहीं तोड़ नहीं सकते। क्या होगा सर? 2 है, B2 है 3। इक्वल आएगा तभी आगे बढ़ेंगे सर। इक्वल तो आ गया, हाँ तो बढ़ो आगे ना, बढ़ो आगे। किसी ने रोका है आपको? हाँ सर 8/12, 4 दूनी 4 तिया सर 2/3। ये बराबर ये सर सब बराबर आ गया। क्या बात है सर, मतलब मजे ही मजे। A1/A2 जो है मेरे भाई वो बराबर आ गया है B1/B2 के, वो भी बराबर है C1/C2 के। सर ये क्या हो गया? ऐसे केस कब बनता है बताइए? ऐसा केस सब तब जाके बनता है। अरे मैं देख रहा हूँ आपको, काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा केस कब बनता है सर? ऐसा केस तब बनता है जब जो लाइन्स है हमारे वो कोइंसिडेंट हो। और क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन्स है तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं। क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और कंसिस्टेंट के लिए बस एक ही चाहिए होता है तो होगा ही, इसलिए कंसिस्टेंट कहलाता है मेरे भाई। इसीलिए इट इज़ कंसिस्टेंट। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके हाँ सर चलते हैं। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और इसे भी हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो पहले सर सवाल क्या है वो देख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है जी सर। तो सर सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है सर, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, एक सेकंड रुक जाओ, अभी लिख देता हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है सर, अच्छी बात है। तो सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मतलब कि सर क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये चारों को हम बारी बारी से करने वाले हैं। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर आगे बढ़ सकते हैं, आप ही का बोर्ड है सर, जैसी मर्जी आपकी सर वैसे करो आप। ठीक है ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस आवर क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है x जोड़ y बराबर 5 और नीचे लिखा हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब आपको इस सवाल में क्या करना है पहले मैं वो बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कुछ पेयर्ड इक्वेशन दे रखे हैं, देख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है या तो इनकंसिस्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? आपको कुछ पेयर्ड इक्वेशन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। क्या पता समझ में आ रही? हाँ सर ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है इसका मतलब है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा, या तो एक या तो इन्फिनिट तो होगा। हाँ होगा सर। तो उसका सोल्यूशन को
तुमको निकालने का है, ऑप्टेन करने का है बाय ये ग्राफिकल मेथड, उसके सोल्यूशन को निकालने का है बाय ग्राफिकल मेथड। सवाल समझ में आया? हाँ सर। देखो, दो पेयर्ड इक्वेशन दे रखे होंगे, ये पेयर्ड इक्वेशन दो को दे रखा होगा, इसमें चेक करना है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो उसका सॉल्यूशन निकालने का है। कैसे सर? तो ग्राफिकल मेथड से। क्या बातें समझ में आ गई? हाँ। और सर जब इनकंसिस्टेंट होगा, तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तब तो बातें खत्म है ना, तब तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, और जब सोल्यूशन ही नहीं है तो क्यों निकालेंगे हाई? हाँ सर, बातें तो सर सही बोल रहे हो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसलिए A1/A2 चेक करने वाले हैं, और नीचे में B1/B2 चेक करने वाले हैं। क्या कोई दिक्कत? हाँ सर ठीक है। एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 लिखोगे। सर A2 क्या है? सर 2 है। अभी आप तक तो ये क्लियर हो गया होगा सर, A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। हाँ सर ठीक है, अभी फिलहाल तो क्लियर हो गया है सर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो आप तब तक B1 B2 लिखो। B1 सर वाई का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होता तो 1 होता है। सर B2 क्या 2। मैंने कहा था जब ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर हो, मतलब A1/A2 बराबर आ जाता है B1/B2 के, तभी जाके C1/C2 निकालना, वरना मत निकालना। ठीक है सर, अच्छी बात है। इक्वल आ गया, आप निकाल लें। हाँ आप निकालो बच्चों, आप निकालो। तो क्या है 5, क्या है 10, काट दो, 5 सेकंड 5, 5 दूनी 10, 1/2। सर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, हेयर A1/A2 जो है सर वो बराबर आ रहा है B1/B2 के, वो भी बराबर है C1/C2 के। ये तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं, और आपको पता है जब तीनों रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो कौन सा केस बनता है? सर हमें पता है। लाइंस कैसे बनते हैं हम सर वो भी पता है, कैसे बताऊं? सर इस तरह के केस में जहाँ पे तीनों रेशियोज बराबर होते हैं, लाइंस बनते हैं ए कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक लाई करता है। आज आपको पता है लाइंस अगर एक के ऊपर एक लाई करते हैं तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस बनते हैं। आपको वो सब नहीं पूछा, आपसे बस नहीं पूछा है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो बस हाँ है, इट इज़ ए कंसिस्टेंट, इट इज़ कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन निकालो ग्राफिकली, तो अब वही हम सोल्यूशन निकालने वाले हैं ग्राफिकली। क्या बातें पल्ले पड़ रही है? एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ठीक है सर, देखिए इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना है, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना भली भांति आता है ना। ठीक है सर, जो इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है उसको आप जो कहते हो लिख दोगे, है ना, और जो नीचे लिखा है उसको भी जो कहते हो लिख दोगे, है ना। दोनों के सामने आपको बॉक्स बनाना है इस तरह से, डब्बा, डब्बे में कुछ इस तरह से कुछ और डब्बे बनाने हैं। यहाँ पे एक्स लोगे, यहाँ पे वाई लोगे, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई, मतलब यहाँ पे एक्स के मान होंगे, यहाँ पे वाई के मान होंगे, यहाँ एक्स के मान, यहाँ वाई के मान। सर आपने दो दो डिब्बे क्यों बनाए? क्योंकि ये डिब्बा इक्वेशन फर्स्ट के लिए है और ये डिब्बा इक्वेशन सेकंड के लिए है। क्या पता बोले बड़ी? हाँ सर ठीक है। अब सर इस पर डिब्बे में करना क्या है, मतलब इंट्रोडक्शन नहीं देखे हो। अगर ये सवाल जिसने पूछा कि डब्बे में करना क्या, इसका मतलब वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मूर्ख हो। जाके देखोगे सो नहीं होता है, यहाँ पे आके दिमाग लगा रहे हो कि सर इस डब्बे में क्या होता है। जाके इंट्रोडक्शन देखोगे तब ना समझ में आएगा कि हाँ डिब्बे में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह, है ना। अब लाइट अच्छा आ रहा है? हाँ, तो डब्बे में करना क्या सर? डब्बे में वैल्यू पुट करना है, मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है उसको पहले लिखो। पहले ये जो मैं कर रहा हूँ ये रफ पार्ट हो गया, क्या रफ पार्ट है, इसको मत लिखना। तो अपने से रफ में सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्स का मान निकालो, तो सर वाई उधर जाएगा तो 5 - y हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे तुम वाई पुट करते जाओ, एक्स निकलते जाएगा। सर वाई 0 पुट करेंगे सर, तो करो ना भाई, वाई 0 पुट करो, तो वाई का जगह 0 दो, आंसर 5, मतलब एक्स 5 आ गया। हाँ, मतलब वाई 0 रखने पे एक्स 5 आ गया, है ना। इसका एक वैल्यू हमने वाई लिया और इसके करस्पॉन्डिंग में एक्स का एक वैल्यू निकला। ठीक है, आपको मालूम ही है। अब कुछ और लेते हैं वैल्यू, सर ठीक है, इस बार काम करते हैं सर, एक्स को ही 0 लेते हैं, एक्स को ही 0 ले लो, है ना। इस बार क्या करते हैं सर, इस बार सर एक्स को 0 लेंगे, किसको? एक्स को। ठीक है, ले लो भाई, 0 लो, प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से वाई का मान कितना है? 5, मतलब सर एक्स 0 लेने पे वाई आ रहा है 5। सर ये तो खेला हो गया, खेला। हाँ जी सर, तो ये जो मैं रफ पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि देर आर इन्फानाइट वैल्यूज़, है ना। अगर हम कोई y का मान लेते हैं या तो कोई x का मान लेते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग में इन्फानाइट वैल्यूज़ होते हैं, मतलब तुम जितना y लोगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग उतने ही x निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ सर ठीक है, मतलब तुम x लेते जाओ y निकल जाए, x लेते जाओ y निकल जाए, इस तरह से हो रहा है। तो सब बच्चे के हो सकता है डिब्बा में अलग अलग नंबर आए, पर ग्राफ जो प्लॉट होगा तो वो सेम ही होगा। सर मैजिक है? हाँ जी। क्या बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर। सेकेंड डब्बे को फुलफिल करें? हाँ सर कर लीजिए। 2x + 2y = 10। यहाँ से अगर थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको हम, तो दो कॉमन ले लें, x और y = 10।
2 से 10 को काट दो, 5 मारता है, मतलब एक्स जोड़ वाई बराबर 5। ये कुछ इस तरह से आ गया सर। ये तो वही हो गया सर। हाँ जी, वही तो बोला, वही हो गया है। अब इसमें तुम क्या करो, एक्स बराबर 5 इधर ले आओ, माइनस का वाई। अब यहाँ पे तुम y का मान डालो, x का मान निकलेगा, है ना। तो सर इसमें भी ये काम करते हैं, इस बार जीरो लेते हैं, जीरो तो निकलेगा 5। और इसमें तुम क्या करोगे भाई, सेम ही है, तो दोनों इक्वेशन थोड़ा सा लग रहा है आपको देखने में अलग है, पर जैसे ही हमने इसको आगे सॉल्व किया, ये तो भैया x जोड़ y बराबर 5 चाहिए, तो यही हो गया। तो वैल्यूज भी सर सेम रख सकते हैं, तुम तो सेम निकलेगा। हाँ, बात तो सही बोल रहे हो तुम। तो एक काम करते हैं, एक्स को जीरो लेंगे तो भाई 5 है, मतलब सेम सेम है, दोनों इक्वेशन सेम, आपको दिख नहीं रहा है, पर जब आगे थोड़े से सॉल्व करोगे ना तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर क्या बात है सर, ये तो ऐसा हो रहा है सर। ऐसा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसीलिए हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि जब हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक किया था, और ये जो पेयर्ड इक्वेशन ये कंसिस्टेंट आ रहा था, तो ये जो केस है, थर्ड केस बना था, जहाँ पे तीनों रेशियोज बराबर होते हैं, और जहाँ पे तीनों रेशियोज बराबर होते हैं वो हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनता है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन बनता है, मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करने का समय आ गया मेरे भाई। क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है इस समय डिब्बा में, इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए जगह नहीं लिया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। क्या बात है, समझ में आती है? हाँ सर ठीक है, ओके। तो कहाँ तक लेना है एक्स को? सर एक्स मैक्सिमम 5 है, 1 2 3 4 5 6। चलो ना भाई, तुम 6 तक ले लो, तुम 6 तक ले लो, ठीक है। सर वाई कहाँ तक ले मैक्सिमम, देखो ना कहाँ तक है मैक्सिमम। सर 5 है, 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें 6 था, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत ना, जिससे कोई दिक्कत है। ध्यान से देखोगे कि आपका टीचर कैसा कर रहा है, मतलब कैसे कर रहा है ना। पहले x लिखा है फिर y लिखा है। एक बात हमेशा रखना, जब भी हम ग्राफ पे कोई कोऑर्डिनेट को दर्शाते हैं तो हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं, कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट लेते हैं, मतलब पहले x का मान लेंगे फिर y का मान लेंगे। बात समझ में? हाँ सर। तो सर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, अगर x का मान उठाएं यहाँ से 5, कॉमा, अब y का मान उठाए 0, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा। ये कहाँ बनेगा वो आपको दिखाता हूँ अब, जस्ट समझ में आए कि कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट को? हाँ सर समझ में आ गया। x कितना है सर? 5 है, कहाँ है 5? अब y कितना चाहिए, मतलब y 0 है और x 5 है, मतलब यहाँ पे बन गया, इस ये पॉइंट बना है ना। ठीक है सर। सेकंड, सर x 0 है, ठीक है, और y 5 है, फट से ऊपर आ जाएगा ये इधर से, ठीक है। हाँ सर ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब पहले इक्वेशन का जो फर्स्ट लाइन बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है। अब क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए, तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया भैया अपना पहला इक्वेशन का फर्स्ट लाइन, जो कि स्ट्रेट लाइन निकला है ना। अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन का ड्रॉ करने वाले हैं। देखो तो कहाँ पे है भैया, सर 5,0 सर, फिर से वही पॉइंट आ गया, फिर 0,5 सर, फिर से वही पॉइंट आ गया। इसका मतलब कुछ नहीं मेरे भाई, इसके ऊपर से फिर से तुम कर दो, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ सर। सर ये लाइंस तो कोइंसिडेंट होंगे, इस तरह के लाइन को बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बातें पल्ले पड़ी? हाँ सर ठीक है। तो ये हो गया सर हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन की बातें कर रहा था ये, तो लिख देंगे। ये सब नहीं लिखना भाई, हमने बताने के लिए लिख दिया, इतना लिखना। उसके बाद लिखना दिस इक्वेशन हैविंग, नीचे लिखना क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, हैविंग इन्फाइनटली मैनी सोल्यूशन। सर ऐसे कैसे मैनी सोल्यूशन कैसे हो गया सर इसका? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस आप लिखते जा रहे हो, हमें कुछ समझाते नहीं हो। अरे सुनो, सांस ले लो, सुनो। आपको पता है ना, जब भी एक लाइन क्रॉस करता है और एक पॉइंट पे क्रॉस करता है, वो हमारा सोल्यूशन होता है, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं, और जहाँ पे क्रॉस करता है वहाँ पे हमारा एक कोऑर्डिनेट बनता है, हमारा एक सोल्यूशन निकलता है, एक्स का एक मान, वाई का एक मान निकलता है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सर हर जगह एक दूसरे को ये कट कर रहा है, मतलब यहाँ भी एक पॉइंट है, देखो देखो सर, यहाँ भी एक पॉइंट है सर, यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट निकल जाएंगे इसके बीच में सर, बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे इन्फिनिटली होंगे सर। सर कैसे गिनेंगे? इसलिए तो मैंने कहा इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन बनेंगे। हाँ सर ठीक। तो क्या सबको समझ में आता है? मैं फालतू चीज़ यहाँ से रब कर देता हूँ, है ना। हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है सर, चलिए। ठीक है सर, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला सवाल करेंगे, ये वाला सवाल को लिखते हैं पहले, है ना। इसकी आवश्यकता है क्या? नहीं सर, फिलहाल नहीं है सर, ठीक है। एक्स माइनस वाई बराबर 8 सेकेंड इक्वेशन है, 3x - 3y बराबर 16। फट से चेक कर लो तो कंसिस्टेंट है कि नहीं, तुरंत चेक करो। सर a1 कॉफिशिएंट ऑफ x होता है। सर a1 का मतलब देखो, ये सब मैंने
आहिस्ते आहिस्ते समझाया, और मैं बारी बारी एक ही चीज़ को बार बार नहीं समझा सकता आपको, है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो, चाहे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 करवाए वो हो, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो, सेकंड हो, सारा जगह पे आपको बताया जा चुका है A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है। और आपको ये भी मालूम चल चुका होगा, जब एक्स के बगल में कोई अगर एक्स के बगल में कुछ नहीं लिखा है मतलब कि उसका कोफिशिएंट 1 होता है। इतना अभी चला के नहीं मालूम अभी तक में। सर चला तो है मालूम, लेकिन सर यूज नहीं करते हम लोग, क्यों? सर घुटने में दिमाग है ना सर, जोर बढ़ जाता है उस पर थोड़ा सा, अच्छा चलने में फिर दिक्कतें हो जाती हैं। अच्छा बढ़िया है तब तो। A1 क्या सर 1 है, A2 क्या सर 3 है। अब B1 B2 चेक कर लेते हैं। B1 क्या सर -1 है, B2 क्या सर -3 है। माइनस माइनस खत्म करो 1/3। मैंने कहा था कि जब ये दोनों रेशो इक्वल आए तभी जाके C1 C2 निकालना। सर इक्वल आ गया सर, तो ठीक है निकालो। 8/16, 8 है ना, 8×2 = 16, 1/2। सर ये क्या देखने को मिल गया, ये दोनों तो बराबर है, पर ये तो सर अलग ही धुन में है, मतलब बराबर नहीं है। तो क्या लिख सकते हो, लिखो यहाँ पे हेयर A1/A2 जो है वो बराबर तो है B1/B2 के, पर ये दोनों का रेशियो बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। अब बताओ ये केस कब होता था। सर ये केस होता था जब लाइंस पैरेलल बनते थे। हाँ, अब क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब जब एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो इसीलिए बड़े बड़े अक्षरों में इट इज़ इनकंसिस्टेंट। मज़ा आ गया सर, इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ा। क्या बातें समझ में आती है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें। हाँ सर मूव करिए। अब बारी बारी स्लाइड चेंज कौन करेगा, इतना वगैरह क्या बोलते उस पर एडिटिंग कौन करेगा, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग सॉरी 3, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत ना? सर कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। टुन टुन सर क्या है ये? कुछ नहीं है मेरे भाई। आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए, साथ सुने नहीं देखो भी, सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है ना, और फिर लिखा भी जाता है। इसको इसका क्या आप लोग रेशियो चेक कर सकते हो? हाँ सर जरूर कर सकते हैं, डेफिनेटली सर। ओके मेरे भाई लोग करिए, तो आसानी से करिए। A1/A2 करोगे, A1 है 2, A2 है 4, इसको अपने काट लो। B1/B2 निकालो। सर क्या लिख रहे हो? B1/B2 निकालो। सर B1 है 1, B2 है -2, क्योंकि नीचे में माइनस का नहीं रहता है। क्यों? ऊपर ले जाओ ना भाई, ऊपर ले जाओ। कैसे ऊपर जाएंगे? -1 से ऊपर नीचे गुना करके, तो माइनस प्लस -1/2 आ गया ऊपर। हाँ सर, इसको काट लो, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। सर ये क्या देखने को मिल रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या ये बराबर होगा? कितने बच्चे ऐसे हैं तेजस्वी बालक जो क्या करते पता है, देखते हैं अरे 1/2 सर ने कहा था इक्वल होगा तो आगे बढ़ना। अरे मूर्ख बच्चे, यहाँ पे निगेटिव है ये पॉजिटिव है, कैसे इक्वल है भाई? तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया, हाँ सर क्या बात है, अरे थोड़ा 1 करोड़ कहाँ से आएगा? तुम्हारे पास 10 रुपया है, हाँ सर ठीक है। और है तो तुम्हारे पास 10 रुपया तो है, कुछ तो है। या तुम 10 रुपये कर्जे में हो, फर्क है कि नहीं? तुम्हारे पास 10 रुपया है या तो तुम 10 रुपये कर्जे में हो, फर्क है। हाँ सर कर्जे में है तो हम निगेटिव चल रहे हैं, और पैसा है तो मतलब पॉजिटिव में चल रहे हैं। हाँ तो वही बात है ना, अलग अलग है दोनों बातें। यहाँ पे लिख सकते हो तुम हेयर A1/A2 जो है मेरे भाई बराबर नहीं है B1/B2 के। और ये केस कब होता था? जब लाइन इंटरसेक्टिंग बनते थे, और क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं तो एक सोल्यूशन का होगा ही, इसलिए कंसिस्टेंट कहलाता था। क्या बातें समझ में आती है? हाँ सर। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, हाँ तो क्या करोगे? क्या बोल रहे हो सर, क्या करोगे? इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे मुझे बताओ। सर क्या करेंगे पता है? हाँ वो बोलो। इसको यहाँ लिखेंगे, हाँ इसको भी यहाँ लिखेंगे, हाँ लिखोगे। दोनों के सामने बॉक्स बनाएंगे, हाँ बनाओगे। अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई निकालेंगे, हाँ निकालोगे। फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, बात खत्म है। बात तो सही बोले भाई। क्या ये तुम खुद से कर लोगे? क्या ये मैं तुमको HW दे दूँ? हाँ सर दे दीजिए, ये हम पे छोड़ दीजिए, ये हम आराम से कर लेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उस पर वीडियो छोटा सा क्लिप बना के दे दूँगा, है ना। सर उतना तो मुझे भी आता है सर, यूट्यूब पे एक ही चैनल थोड़ी ना है सर, देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल्स इन यूट्यूब। तो हम आपका वीडियो में अगर आप HW दी हो तो किसी और वीडियो से देख लेंगे। और कमेंट सेक्शन ऐसा नहीं मत करना, HW मिला है यानी कि आपको सॉल्व करना है, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है कि सर इसका x का मान क्या है, y का मान क्या है। क्योंकि ये कंसिस्टेंट तो है पर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बना के देगा। तुम जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बना के देगा। अब क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सोल्यूशन बनेगा, x का एक मान निकलेगा, y का एक मान निकलेगा। और मैं आंसर की बात करूं तो तुम सॉल्व करोगे तो x का मान 2 निकलेगा और y का मान भी 2 निकलेगा। मतलब जो कोऑर्डिनेट तुमको दिखेंगे वो 2,2 का कोऑर्डिनेट दिखेगा। इतना मैंने बता दिया, अब इससे अधिक मैं नहीं बता सकता। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। ठीक है चलो। सर ये तो चीटिंग कर रहे हो सर आप,
कि वीडियो में लिखा हुआ था सोल्यूशन बताओगे आप यहाँ पे खुद टास्क दे के चले जा रहे हो। अरे मूर्खो, थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा सा करने में क्या जा रहा है आपको, क्या जा रहा होता। सर समय जा रहा है ना, समय तो नहीं ना, फिर गेम कौन खेलेगा आप। हाँ, 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0। नीचे में 4x माइनस का 4y माइनस का 5 बराबर 0। तुरंत चेक करना है अपने लोग को, a1/a2 चेक करना है, फिर b1 में b2 चेक करना है, फिर c1 में c2। सर आपको कैसे पता c1/c2 चेक करेंगे, क्यों लिख दिया आपने। एज अ टीचर मुझे पता रहता है, ठीक है सर। a1 2 a2 4 b1 -2 b2 -4। काट दो, 2 1 2 2 दूनी 4, हाफ आया। यहाँ काटो, माइनस माइनस खत्म, 2 1 2 2 दूनी 4 1/2। सर बराबर आ गया सर। हाँ, तब c1/c2 तुम चेक करोगे तो -2/5, माइनस माइनस खत्म, 2/5। मतलब कि ये दोनों तो बराबर है, पर ये बराबर नहीं है। बदकिस्मती, बदकिस्मती इस सवाल का है, लेकिन अपने लोग का अच्छा किस्मत है। क्यों सर, क्योंकि हेयर a1/a2 जो है वो बराबर तो है b1/b2 के, पर इनका रेशो बराबर नहीं है c1/c2 के। और ऐसा केस कब बनता है मेरे भाई, जब लाइंस कैसे हो, पैरेलल हो। क्योंकि पैरेलल है तो ये इनकंसिस्टेंट कहलाता है, तो इट इज़ इनकंसिस्टेंट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। ऐसा करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में बताए गए सारे सवाल आपको अच्छे से आ रहा होगा। सर आ रहा होगा, हाँ आ गया होगा, ठीक है सर। थोड़ा सा तो ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग आगे के सवाल कर रहे होंगे 5 6 7, ठीक है। और आशा करते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ आप अच्छे से समझ रहे हो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।